नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्या है आज बड़ी खबर, आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया है। वह बुधवार को नामांकन भरेगी। इस दौरान वायनाड में एक बड़ी रैली होगी जिसमें प्रियंका गांधी के साथ उनके भाई और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी है और आगे कहा कि बुधवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सुबह 11 बजे कलपेट्टा न्यू बस स्टैंड से रोड शो का नेतृत्व भी करेंगे। सूत्रों ने बताया कि प्रियंका गांधी के नामांकन में कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नेताओं के भी अपना समर्थन दिखाने के लिए मौजूद रहने की संभावना है। पिछले सप्ताह चुनाव आयोग द्वारा वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही प्रियंका गांधी की चुनावी राजनीति में एंट्री हो गई थी। प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी राजनीति में हिस्सा ले रही है। वायनाड सीट राहुल गांधी ने छोड़ दी थी। वायनाड लोकसभा क्षेत्र में पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें प्रियंका गांधी का स्वागत किया गया है। कांग्रेस ने जून में ही घोषणा की थी कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में रायबरेली संसदीय क्षेत्र को बरकरार रखेंगे और केरल में वायनाड सीट पर खाली कर देंगे, जहां से उनकी बहन प्रियंका गांधी अपनी चुनावी पदार्पण करेगी। अंकलेश्वर जीआईडीसी से एक बार फिर भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त की गई है। सूरत और भरूच पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में सोमवार की देर रात अंकलेश्वर की अवसर एंटरप्राइजेज नाम की फैक्ट्री पर छापा मारकर 250 करोड़ रुपए की कीमत की ड्रग्स जब्त की है। इस मामले में पुलिस ने फैक्ट्री मैनेजर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि 3 दिन पहले भी इसी फैक्ट्री के पास दूसरी फैक्ट्री से 5000 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई थी। हाल ही में सूरत क्राइम ब्रांच ने 2 करोड़ रुपए की कीमत की 2100 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। तीनों ने पूछताछ में बताया कि उन्हें ड्रग्स की डिलीवरी अंकलेश्वर की अवसर एंटरप्राइजेज से हुई है। कहां से हुई है इसका नहीं, लेकिन गुजरात में इतनी भारी मात्रा में ड्रग्स की सप्लाई कैसे हो रही है, यह एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। लेकिन किसी भी मीडिया पर आप इसकी चर्चा नहीं सुनेंगे, यह आप जानते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने महाराष्ट्र में कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट कल घोषित हो जाएगी। साथ ही महाविकास अघाड़ी की सीटों का बंटवारा भी कल हो जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस नेता विजय बेट्टीकर ने कहा कि महाविकास अघाड़ी में अंतिम 17 सीटों पर चर्चा बाकी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पहली बार 6 बड़ी पार्टियों के बीच मुकाबला हो रहा है। 20 नवंबर 2024 को मतदान और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। यहाँ की लोकसभा सीटों को 288 विधानसभा के हिसाब से एनालिसिस किया तो कई चौंकाने वाली चीजें मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मदरसों को लेकर 2 फैसले दिए। पहला, केंद्र और राज्य सरकारों को मदरसे बंद करने के फैसले पर रोक लगा दी थी और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 7 जून और 25 जून को राज्यों को इससे संबंधित सिफारिश की थी। केंद्र ने इसका समर्थन करते हुए राज्यों से इस पर एक्शन लेने को कहा था। दूसरा, कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकार के उस आदेश पर भी रोक लगाई जिसमें मदरसों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर करना था। इसमें गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के साथ साथ सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम स्टूडेंट शामिल है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्टीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने केंद्र सरकार, एनसीपीसीआर और सभी राज्यों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई के लिए बयान दिया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब मुर्दों को जिंदा करे हो तो वो भूत बन जाते हैं, कहाँ है वो? अब भी मंदिर और बाबरी मस्जिद दिख रहा है। जब पत्रकारों ने कहा कि अभी रविवार की बात है तो रामगोपाल ने कहा कि अरे छोड़ो यार, वो तो जो हैं वो तमाम इस तरह की बातें करते रहते हैं, हम उनको नोटिस क्यों ले। रामगोपाल सोमवार को मैनपुरी में करहल से सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के नामांकन के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। रामगोपाल यादव यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के चचेरे भाई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने रविवार को कहा था कि उन्होंने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के समाधान के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। सीजेआई ने कहा कि अगर आस्था हो तो भगवान कोई भी रास्ता निकाल देते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिक्स समिट में शिरकत से पहले भारत और चीन के बीच बड़ा समझौता हुआ। दोनों देश लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर पेट्रोलिंग के लिए सहमत हो गए हैं। इससे पूर्व लद्दाख में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझ सकता है और टकराव में भी कमी आ सकती है। भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिस्त्री ने सोमवार को समझौते की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले कई हफ्तों से भारत और चीन के अधिकारी इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। सेना के अफसर भी बातचीत में शामिल थे। पेट्रोलिंग के लिए नए सिस्टम पर सहमति के बाद दोनों देश की सेनाएं पीछे हटा सकते हैं। देपसांग प्लेन डेमचौक में सैनिकों को पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर जाने की इजाजत अभी नहीं है। यहाँ सेनाएं अभी मौजूद है। पेट्रोलिंग का नया सिस्टम इन्हीं पॉइंट से संबंधित है। इससे 2020 के गलवान जैसे टकराव को टाला जा सकता है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव के बीच हुई मीटिंग में बात बन गई है। दोनों ने मीटिंग में तय कर लिया कि आरजेडी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बता दें कि आरजेडी चुनाव में 15 से 18 सीटों की मांग कर रही थी और इसी को लेकर दोनों के बीच बात अटक रही थी, लेकिन अब दोनों आपसी सहमति पर आ गए। इससे पहले 2019 में हुए चुनाव में भी आरजेडी ने 7 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। बता दें कि राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी हेमंत सोरेन की JMM और उसके सहयोगी दल कांग्रेस की है। दोनों ही पार्टियों ने पहले ही 81 में से 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। इसके बाद आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के लिए सिर्फ 11 सीटें ही रह गई थी। इसे लेकर आरजेडी में नाराजगी उतर आई थी। हालांकि अब आखिरकार इस नाराजगी को दूर कर लिया गया है। आरजेडी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की सहमति दे दी है और बाकी बची हुई सीटों पर लेफ्ट पार्टी चुनाव लड़ेगी। झारखंड में सन 2019 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था और केवल 1 पर जीत हासिल की थी। JMM ने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 30 पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने 31 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से वह 16 पर जीत हासिल करने में सफल हुई थी। दोनों दलों ने कुल 47 सीटें जीती थी, जो कि बहुमत के लिए 41 सीटों से अधिक होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस स्मृति दिवस पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मुझे यहां अमर जवानों को पुष्पांजलि अर्पित करने का मौका मिला है। यही जवान हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं, -50 से 50 डिग्री तापमान में सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। उन्होंने जो सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके परिजनों को भी श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज हम सभी देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जवान कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से किबिथु तक देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेका ने भी राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलिस स्मृति दिवस को शहीद दिवस भी कहा जाता है। खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेका ने कहा कि 21 अक्टूबर 1959 को CRPF के 10 बहादुर जवानों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उस दिन से हम हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।